ग्रीटिंग्स अनेको दिस इज भाग्यशालिनी और आज हम एक छोटी सी वार्तालाप करेंगे या प्रवचन करेंगे बीइंग प्रेजेंट पर या हमारे फेथ पर। हमें जब प्रेजेंट होते हैं तभी हमारे को विश्वास आता है कि कुछ है, और इसी विश्वास के ऊपर आज हम एक चर्चा करते हैं। गौतम बुद्धा जो थे वो जब उन्होंने अपने आप में निर्वाण पा लिया और वो अलग अलग जगहों पे घूम रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ, और उनके पास लोग आते थे और अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका निजात पाने की कोशिश करते थे, और उनको एक भरोसा था, एक फेथ था। तो ऐसे ही एक गांव था जिसमें दो साहूकार रहते थे। दोनों ही बहुत अमीर थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और एकदम मालदार थे। तो दोनों साहूकार में एक ही अंतर था। एक साहूकार जो था वो ईश्वर का भक्त था, वो ईश्वर में विश्वास रखता था, और जो दूसरा साहूकार था वो इस बात में विश्वास रखता था कि ईश्वर है ही नहीं। दोनों अपने विश्वास पर हमेशा खड़े रहे, पर जैसे जैसे उम्र होने लगी और जो साहूकार थे दोनों वो बीमारी की चपेट में आने लग गए और अपनी सेहत उनको लगी कि कम हो रही है, और इस समय पर उनको हुआ कि अब जो साहूकार ईश्वर में मानता था उसको ये था कि ईश्वर है तो अच्छा, एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाएगा कि इतना टाइम जो मैंने विश्वास रखा है वो कायम रहेगा और कुछ नहीं होगा। ईश्वर के घर जाएंगे हम इसके बाद। तो जो दूसरे साहूकार थे जो ईश्वर में नहीं मानते थे, अब उनको भी चिंता सताने लगी क्योंकि बीमारियां दस्तक दे रही थी और उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। और उनको यही था कि अगर ईश्वर है और हम विश्वास नहीं करते तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब जब ये उनके अंदर आने लगी, दोनों के अंदर एक फीलिंग, तो उन्होंने इस विचार को अपने अंदर से सोचा कि ये विचार तो हम जाके गौतम बुद्धा के साथ बांटते हैं, जो गुरु है वही हमें रास्ता दिखाएंगे। तो जब जो साहूकार ईश्वर में मानता था तो पहले वो पहुंचा और उसने पूछा कि बुद्धा जी आप बताइए कि ईश्वर है या नहीं। ईश्वर में इतनी मानता रखी है, पर अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा आ रहा है और जवानी साथ छोड़ रही है तो ऐसे लगता है कि इतना ईश्वर पे विश्वास रखा है, अब आगे ईश्वर के घर जाएंगे, ईश्वर का घर है भी या नहीं। तो गौतम बुद्धा ने उनको बोला कि आपने अभी तक विश्वास रखा और आपको है कि ईश्वर है, तो फिर आपको अभी क्यों ऐसे लग रहा है? कहते नहीं, आपको तो पता ही होगा, आप तो सब जानते हैं, आप जान ही जान हैं, तो आप ही बता दीजिए। तो गौतम बुद्धा ने उसके कान में चुपके से कह दिया, चाहे उनके साथ जो उनके डिसाइपल बैठते थे उन्होंने सुना, बट गौतम बुद्धा ने उनको बड़ी शांति से उनके कान में विनम्र तरीके से कहा, ईश्वर नहीं है, देयर इज नो गॉड। तो बेचारे साहूकार जी बड़े परेशान से बट गौतम बुद्धा में विश्वास रखते हुए चले गए। तो बट गौतम बुद्धा ने उनको जाते जाते बोला कि अगर आप सोच डालिए, अगर आपको फिर भी लगे तो आप वापस आ जाइएगा और कोई बात करनी हो तो जब दूसरा साहूकार आया जो ईश्वर में नहीं मानता था, जिसे लगता था ईश्वर है ही नहीं, तो ये साहूकार जो था इसने भी गौतम बुद्धा जी से पूछा कि प्रणाम गुरुजी, आप बताइए कि ईश्वर सच में है या नहीं, ईश्वर का घर है या नहीं, स्वर्ग नरक होता है या नहीं। तो गौतम बुद्धा जी ने उनके कान में भी बड़े विनम्र तरीके से कहा, ईश्वर है, ईश्वर ही सच है।
और जो उनके साथ उनके डिसाइपल बैठे थे, उनके शिष्य, उन्होंने ये बात भी सुन ली और वो चुप रहे। लोगों के आगे तो कोई नहीं बोलता। तो जब ये साहूकार जाने लगे तो उन्होंने, गौतम बुद्धा ने कहा जरूर इस बात पर सोच डालिए, और साहूकार चले गए। शाम को जब सब अपने अपने और प्रस्थान कर गए और सिर्फ गौतम बुद्धा और उनके शिष्य बचे, तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, जब पहला साहूकार आया जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो आपने उनको तो बोल दिया कि ईश्वर है नहीं, और जब दूसरा साहूकार आया जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो आपने उनको बोल दिया कि ईश्वर है। तो गौतम बुद्धा ने एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, सोच डालना जरूरी है। सोच एक ऐसा बीज है जो जब आ जाए तो अपने आप ही पेड़ उगाता है, और जिसकी फसल, जिसकी जमीन पे ऑलरेडी इतने ईश्वर के भक्ति के पेड़ हैं, उसके पास कोई जगह नहीं होगी। उसको पता, अपने आप ही पता चल जाएगा कि नहीं, ये सोच मेल नहीं खा रही जो हमें अंदर फील होता है। और जो इंसान ये सोच के साथ आया है कि ईश्वर नहीं है, उसके यहाँ पर जमीन है पर बीज नहीं है, क्योंकि और कोई बीज टिकता नहीं है, और कोई खेती बनती नहीं है। अब वो विश्वास डालेगा तो इसी बीज पर कि ईश्वर है तो कहाँ है, उसे कैसे ढूंढूं, कहाँ मिलेगा। और जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता, उसको ज्यादा 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 आनंद आता है इस बात को प्रूव करने में, इसीलिए वही ईश्वर पा लेता है, क्योंकि वो उसमें और खोज डालता है, वो पूरी मेहनत करता है उसके लिए। और जो इंसान ईश्वर में विश्वास रखता है, जितने इतना टाइम ईश्वर पे विश्वास रखा है, वो और किसी चीज पर विश्वास रख ही नहीं सकता। वो अगर सोच डालेगा भी तो उसको हमेशा ईश्वर ही याद आएंगे। इसीलिए जो ईश्वर पे नहीं विश्वास रखता वो भी ईश्वर को ही खोजता है, और जो ईश्वर पे विश्वास रखता है वो भी ईश्वर को खोजता है। परंतु वो ये प्रश्न हमारे अंदर आना चाहिए कि ईश्वर है तो कहाँ है, ईश्वर नहीं है तो फिर क्या है। जब ये प्रश्न का हम उत्तर ढूंढने निकलते हैं तब हम स्वयं को पाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही है। पर जब तक हम लोग बाहर लोगों के कई बातों को सुनते रहेंगे, उन्हीं पर चलते रहेंगे, उनकी राह पे ही उनके पीछे लगे रहेंगे, तो हमें नहीं समझ आएगी, क्योंकि सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सब अंधकार में है, और वो ये नहीं देख सकते कि हमने ईश्वर का हाथ थामना है। वो एक दूसरे का हाथ थाम के निकल पड़ते हैं, और जैसे ही खाई आती है सब के सब उसी खाई में गिरते जाते हैं। जैसे हम बात सुनते हैं कोई पैंडेमिक आया, या कोई हम बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो गई, या हमें कोई बोलता है कि अब इस बार तो ऐसा लगता है कि प्रलय आएगी या बाढ़ आएगी, तो वो सोच हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं सोच को लेकर, और उस सोच को जिसने पकड़ा होता है उसके साथ साथ हम जुड़ते जाते हैं और हम खाई में गिर जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम उसी का हाथ जो हमारी सोच से मिलता हो, या जो ईश्वर की सोच से मिलता हो, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा हमारे को अपनी गोद में रखते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। हम लोग उसको नहीं मानते, हम उसे बाहर ढूंढते हैं। बाहर जो भी दिखता है वो छलावा है,
सिर्फ सच जो है वो अंदर है। तभी जब हम लोग आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो हमें बहुत आनंद महसूस होता है। और ये आनंद ही जो हमारे अंदर होता है, सच्चित आनंद, वो हमें और ईश्वर की ओर ले जाता है, क्योंकि ये सच्चित आनंद ही ईश्वर है। ईश्वर को पाना मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ महसूस करना है। अगर हमें वो मंदिर में जाके महसूस होते हैं तो वहीं ईश्वर को हम सोचते हैं कि वो वहीं विराजमान है। और जब भी हम पे विपदा आती है, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जहाँ पर भी हमें एक्सपीरियंस हुआ होता है सच्चिदानंद का या ईश्वर का, हम वहीं भागते हैं। धीरे धीरे जब हम ध्यान लगाते हैं या कोई हमें ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तब हमें एहसास होता है कि नहीं, सच में जिस भी नाम से हम उन्हें पुकारते हैं, ऑलमाइटी, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, बाबा जी, जो भी नाम से, वो सब हमारे अंदर है। और क्योंकि वो सबके अंदर है तो वो एक यूनिटी कॉन्शियसनेस है, उससे बाहर कुछ नहीं है। पर जो यूनिटी कॉन्शियसनेस हम ईश्वर की ओर से मानते हैं, जिसमें सारा का सारा ब्रह्मांड एक है, अगर हम उसके विपरीत जाकर एक एरिया के लिए ऐसी कॉन्शियसनेस बना देते या ऐसी सोच बना देते जिसमें बाढ़ आ रही है, जिसमें आग लग रही है, जिसमें बीमारी आ रही है, तो उधर वही होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसी में सोच डाली है। इसीलिए हमें अपनी सोच सिर्फ ईश्वर में डालनी है, उसको जो मर्जी नाम दीजिए आप, क्योंकि अगर ईश्वर है तो हमारे अंदर सच्चिदानंद है। पर अगर हमारी सोच में कुछ भी और है, वो हमारे लिए सफरिंग है, हमारे लिए पेन है, हमारे लिए बीमारी है। थैंक यू सो मच।